राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और ईश्वरी कृपा आप और हम पर हमेशा बनी रहे। जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं या फिर कमजोर होते हैं, दोनों स्थिति में यदि उनके भीतर डर होता ना, तो जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। कई बार ऐसे देखते हैं ना, बच्चे सब कुछ आते हुए भी वो एक डर जो है ना, उनको उनके जो अंदर आत्मविश्वास उसको कम करता है। अब उसके आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं ताकि एक डर डर जब निकल जाता है ना बच्चों का, बड़ा हो या बच्चा हो, कोई भी परीक्षा, केवल परीक्षा ऐसी नहीं केवल पढ़ करके जो परीक्षा दे। परीक्षा तो कोई सी भी हो सकती है, किसी भी क्षेत्र में हो सकती है, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, युवा हो या फिर कोई महिला हो। ग्रस्त कार्यों में भी परीक्षा होती है, जीवन की भी परीक्षा होती है। जीवन परीक्षा की कोई वो लेखा जोखा नहीं होता है, परंतु हर परीक्षा में धैर्य बनाकर रखना, अपने भीतर का डर निकालना, और जब डर निकल जाएगा तो आत्मविश्वास स्वतः ही आ जाएगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास होगा ना, तो बड़ा सा बड़ा कार्य भी बड़ी आसानी से कर लेता है। तो बस ऐसे ही एक छोटी सी कहानी आपके बीच है। राहुल नाम का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा था, जो पढ़ाई में ठीक ठाक था। ऐसा नहीं कि बहुत होशियार था वो। अब उसकी नियमितता नहीं थी पढ़ाई में। परीक्षा आती, टेस्ट आते तो डर जाता था। पेपर देने से पहले ही जब डर जाता तो पेपर में लिख क्या पाता था, घबराहट होती। ऐसे करते करते उसके नंबर कभी अच्छे आते ही नहीं थे। और एक दिन वो स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे एक पंक्ति, प्यारी सी पंक्ति मिली। लिखा था कि हर बड़ा व्यक्ति या हर कोई बड़ा कार्य जब हम करते हैं ना, उसके लिए पहले छोटे छोटे कदम बढ़ाने पड़ते हैं। जब हम छोटे छोटे कदम बढ़ाते हैं ना, तब भी कोई बड़ा कार्य हम अच्छे से कर पाते हैं। जितने भी बड़े लोग हुए हैं, सबने ऐसा ही किया है। शुरुआती रूप में कोई भी अपने आप में न बड़ा था न कुछ था, धीरे धीरे संघर्ष से और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। ये पंक्तियां जब पढ़ी राहुल ने, उसके चेहरे पे एक चमक आ गई। घर आया, एक संकल्प लिया उस दिन से उसने कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अभी तक तो उसमें नियमितता नहीं थी। जब नियमितता नहीं होती ना किसी काम में, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीवन का, राहुल से भी संबंध नहीं है, केवल हर एक व्यक्ति में हर चीज की नियमितता होनी बहुत जरूरी है। जब नियमितता होती है तो हमारे में आत्मविश्वास भी जगता, डर भी निकलता, और हम अपने दबंगता से कोई कार्य जो है उसको करते हैं। राहुल ने संकल्प क्या लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज 30 मिनट पढ़ूंगा। क्योंकि वो तो एग्जाम में ही पढ़ता था, तो उसके लिए तो रोज 30 मिनट बहुत बड़ी चीज थी। अब उसने वो संकल्प ले लिया। अब रोज उसने तन मन धन से 30 मिनट पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे अपना समय भी बढ़ता गया, और उसका जो डर था वो कम होता गया। और उसने जो है, जब परीक्षा आई तो अब परीक्षा में अब देने बैठता तो उसको ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर एक डर नहीं है। अगर कोई टेस्ट आता, कोई अर्धवार्षिक परीक्षा आती, तो उसको ऐसा लगता, अगर कोई कम नंबर आ ही गए हैं या किसी प्रकार की कोई गलती भी हो गई है, पढ़ते वक्त भी हो गई है या कोई और भी गलती हो गई है, तो उसका उसके बाद इतना आत्मबल बढ़ा कि वो कोई भी गलती जब करता तो उस गलती से सीख लेता। घबराता नहीं था वो, और नहीं टेंशन लेता कभी। टेंशन किस बात की, गलती हो गई तो हो गई, दोबारा उससे एक सबक मिलता उसको। वो कहता इस गलती से मैं अब अपने जीवन में एक सबक लूंगा, यानी एक पाठ जीवन का जो है मेरे लिए तैयार हो गया है। ये गलती मैं कभी दोबारा जिंदगी में नहीं करूंगा। और हर गलती से सबक लेते लेते वो इतना मजबूत हो गया, इतना मजबूत हो गया कि अब उसके चेहरे पे केवल चमक थी, डर और भय कहीं दिखाई ही नहीं दिया। उसने बस एक ठान ली, चाहे कुछ भी हो, हमेशा खुश रहना और अपने आत्मविश्वास को और बढ़ा करके डर को भगाना है। फाइनल एग्जाम आए तो उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। जितनी मेहनत की उससे भी बेहतर परिणाम जो उसका आया था। घर वाले भी खुश थे, सब खुश थे। उसके चेहरे की चमक को देखकर तो बस मानो सभी खुश थे। तो कहने का तात्पर्य, घर में भी मान लो, ये तो एक राहुल की कहानी थी, और भी मान लो घर में महिलाएं होती है, ससुराल जाती है, ससुराल में भी कई परीक्षाएं उसे देनी पड़ती है। और जीवन के अंदर भी वो पढ़ती है मायके में, तो भी उसको यही, क्योंकि लड़कियों पर थोड़ी जिम्मेदारी ज्यादा होती है।
लड़कों को और लड़कियों को समान दर्जा, हालाँकि कहने को तो बहुत है, फिर भी लड़कियाँ अपनी माँ की तरफ ज़्यादा झुकाव रखती है, घर में सहयोग भी करती है और पढ़ाई में भी अव्वल आती है। हर परीक्षा में सफल होती है, परंतु ससुराल जब जाती है, तो वहाँ थोड़ा-सा उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो उसे हमेशा ये ध्यान रखना, अपने भीतर का जो डर है उसको तो निकालना है। जब डर निकाल दोगे ना, तो अपने भीतर एक आत्मविश्वास आएगा। आप हर परीक्षा में, हर पड़ाव में खरे उतरोगे और धैर्य बनाकर रखो बस। और कोई भी गलत कुछ भी हो, उसके लिए घबराओ मत, उससे सबक लो और जीवन में आगे बढ़ो। हर एक व्यक्ति के लिए ये एक बात विशेष तौर से मैं कहना चाहूँगी, जीवन की हर एक गलती से सबक लेना चाहिए। जब उससे सबक लेते हैं ना, तो कुछ सीख मिलती है हमें, और सीख मिलती है तो हम जीवन में वो गलती दोबारा करते ही नहीं है। और जो एक गलती करके बार-बार उस गलती को दोहराता है, तो फिर वो गलती गलती नहीं होती है, फिर वो जीवन में ये सोच लो कि आगे बढ़ने की जो रास्ते हैं वो बंद कर रहा है। तो इसलिए गलती ना करें, सबक लेते हुए आगे बढ़े जीवन में, युवाओं को विशेष संदेश है ये। तो ये कहानी छोटी-सी है, पर कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति हमेशा अपने आज को बेहतर बनाता है, खूब मेहनत करता है, तो छोटे-छोटे कदम कल एक बड़ा रूप लेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु निरंतरता रखनी होगी। जब तक हम अपने भीतर निरंतरता नहीं रखेंगे किसी कार्य में, और उसमें हम एक सोच और समझ अच्छी नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं कि हमने कोई भी कार्य किया उसको बिना सोचे समझे कर डालें फिर हमें पछतावा होए, तो ये गलत बात है। हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए और अपने जीवन को एक सुंदर रूप देने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम भी खुश रहें और हमारे आसपास का जो भी आसपास के लोग हैं, घर वाले सब खुश रहें। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि निरंतरता बनाए रखें। तो छोटी सी कहानी है, परंतु इसकी सीख बहुत बड़ी है। क्या सीख है इस कहानी से? कि अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखें कि छोटे-छोटे कदम जीवन में बहुत बड़ा रूप ले सकता है। हम बहुत बड़े-बड़े कार्य सफल कर सकते हैं, परंतु उसके लिए हमें निरंतरता की आवश्यकता है, लगातार मेहनत की आवश्यकता है। जब मेहनत करेंगे, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास आएगा, और आत्मविश्वास आएगा तो हमारे भीतर छुपा जो डर है, वो काफ़ूर हो जाएगा। जब डर निकल जाएगा, तो दुनिया की कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, दुनिया का कोई भी काम क्यों ना हो, हम उसको निर्भीक होकर के सफलतापूर्वक एक रूप देने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज के युवाओं को विशेष संदेश है, वो दिग्भ्रमित ना हो और अपनी पढ़ाई में या जीवन की कोई भी परीक्षा, उसमें सब में निर्भीकता से कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और साथ में मैं ये कहूँगी, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक और शेयर करना ना भूलना। लाती हूँ ऐसी और मोटिवेशनल कहानियाँ। तब तक के लिए आपको राम राम सा, धन्यवाद।